दोस्तों इकोनॉमी टुडे 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट दिनेश के वोरा। दोस्तों, विदेशी फंड वाले तो भारत छोड़ छोड़कर भाग रहे हैं साहब। पिछले एक साल से भाग रहे हैं। बड़ी कोई विपदा, बड़ी मुसीबत आने वाली है। भारत की अर्थव्यवस्था पता नहीं कौन सी विपदा में घिरने जा रही है साहब। हालात कुछ इस किस्म के हो गए हैं कि मैं बता नहीं सकता आपको कि पिछले एक साल के अंदर जो 2025 था उससे पहले भी निकाल रहे थे, सिर्फ 2025 के अंदर ही 1.66 लाख करोड़ रुपए उन्होंने भारत से निकाल लिए। कोई एक महीना ऐसा नहीं होता है जब वो भारत से पैसे नहीं निकालते। और अभी 10 दिनों के अंदर अंदर, जनवरी के 10 दिनों के अंदर अंदर 12,500 रुपए निकाल कर ले गए। हालांकि जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं वो पैसे डालते जा रहे हैं और जितना निकालते हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स उससे ज़्यादा ये डालते जा रहे हैं। लेकिन इसके बारे में एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात कही उदय कोटक ने, जो कि कोटक महिंद्रा बैंक के मालिक हैं। बहुत समझदार आदमी है, मैं उनकी बड़ी इज्जत भी करता हूं क्योंकि वो जो कहते हैं बहुत सोच समझ के कहते हैं और हकीकत बयान करते हैं। उन्होंने कुछ दिन पहले कहा कि एफआईआईज जो हैं लगातार पैसा निकालते चले जा रहे हैं और डीआईआई यानी कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर लगातार पैसा डालते जा रहे हैं। और उनका यह कहना था कि इन दोनों में से समझदार कौन, नहीं पता, वक्त बताएगा। लेकिन साथ में एक उत्तर दे देते हैं छोटा सा अपने आप ही। कहते फिलहाल आज की परिस्थिति के अंदर तो विदेशी इन्वेस्टर पैसा निकालने को लेकर ज्यादा समझदार नजर आ रहे हैं। यानी कि उन्हें इस बात का एहसास हो गया है कि भारत से जो रिटर्न मिलने वाले हैं किसी भी इन्वेस्टमेंट के, वो बिल्कुल और बिल्कुल जीरो होंगे या माइनस में हो जाएंगे, इसलिए वो पैसा निकाल रहे हैं। और इसके बहुत बड़े बड़े कारण हैं और ये कारण है कि जिसकी वजह से रुपया भी डाउन होता चला जा रहा है डॉलर के मुकाबले। हमारी अर्थव्यवस्था भी डाउन हो रही है। हमारे यहाँ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इतनी कमी आ चुकी है कि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमसे इंडिया से बाहर जा रहा है, अगर उसमें काट दो तो हमारे पास कुछ बचता ही नहीं उसके बाद में। और अमेजोन जैसे लोग जब पैसा लेके आते तो अपना घाटा पूरा करने के लिए पैसा लेके आते, उसको बोलते एफडीआई है, लेकिन उससे कुछ फायदा हमको होता नहीं है। अब 1.66 लाख करोड़ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने पिछले साल निकाल लिया। रिकॉर्ड ऑफ आउटफ्लो हुआ है इंडिया से और हर सेक्टर पे इसका इंपैक्ट पड़ा, चाहे वो आईटी था, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, पावर, हेल्थ केयर, फाइनेंशियल सर्विसेज, सब जगह ये पूरा का पूरा जो इन्होंने पैसा निकाल लिया। डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने लगातार पैसा डाल लिया, लेकिन अब पता लग रहा है कि पिछले एक हफ्ते के अंदर 2300 से ज्यादा पॉइंट गिर चुका है। अब साहब बहुत सारे कारण हैं। विदेशी इन्वेस्टर कहते हैं, जो मेरे पास एक रिकॉर्ड भी है, कि पिछले साल निफ्टी 50 के अंदर जो टॉप के जो थे, अगर डॉलर के अंदर जो उनका रिटर्न देखा जाए तो जीरो है या जीरो से भी नीचे आ गया उनका। क्योंकि वो कहते हैं अगर 100 रुपये डाले थे और हमको 105 रुपये मिले तो रुपया 6 रुपये गिर गया, तो हमारा तो 1 रुपये माइनस में चला गया, हमें तो अब देखा जाए तो माइनस के अंदर आ गया हमारा। ये बात सही है। वो कहते हैं कि इंडिया के अंदर वैल्यूएशन जो है स्टॉक्स के इतने ज्यादा हाई हो चुके हैं कि हम कुछ कर ही नहीं सकते, यहाँ पर कुछ करने लायक ही नहीं बचे। हम क्या इन्वेस्ट करेंगे, यहाँ क्या वापस आएगा हमारे पास। दूसरा, उनको लगता है कि चाइना में, जापान में, यूरोप में, अमेरिका में इन्वेस्ट करना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अमेरिका में अगर $100 डालते हैं और $104 भी हमको वापस मिलते हैं एक साल के बाद, तो डॉलर टर्म्स में मिल रहे हैं हमको, तो हमें कमजोरी नहीं है उसके अंदर, हमें फायदा ही फायदा है। इंडिया की जीरो की वजह हमें वहाँ ज़्यादा फायदा, तो यहाँ से पैसा निकालते हैं। तीसरा यह है कि स्ट्रांग यूएस डॉलर के होते हुए जो रुपये का हमारा अवमूल्यन हो रहा है, रुपया जो डाउन होता चला जा रहा है, अब रुपया 90 पे है। अब नई रिपोर्ट जो आई है उन्होंने बताया कि रुपया कुछ ही महीनों के अंदर 94 क्रॉस करेगा और 100 की ओर जाएगा। इन हालातों के अंदर तो जो सिचुएशन है और ज़्यादा क्रिटिकल होने जा रही है। तब आप क्या करोगे, तो रुपये की तो वैल्यू नहीं बची। चौथा है ट्रेड की अनसर्टेनिटी, यानी कि डील तो होने वाली है नहीं अमेरिका के साथ, और जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी है जिसके अंदर हमारे एक्सपोर्ट्स जो हैं बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं, उनका क्या किया जाए। तो बहुत सारी एक चीज़ें हैं जो भारत को परेशान कर रही हैं और मार्केट का जो आउटलुक है 2026 में, वो इंडिया के लिए कोई बहुत ज़्यादा एनकरेजिंग नहीं है। ये बिल्कुल और बिल्कुल सच है। तो इकोनॉमी टुडे 1.0 में आपसे विदा लेते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि इसको सपोर्ट मिलती रहे। धन्यवाद आपका।